हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स लैब में। आज हम 12th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग ए मीटर ब्रिज। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं ए मीटर ब्रिज, बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि 2 रेजिस्टेंस वायर, कनेक्शन वायर एंड सैंड पेपर। इन सभी एलिमेंट्स को हम अपने सर्किट डायग्राम में देख करके कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसे हम अच्छे से बनाना सीखेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने की। और ये हमारे रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं हम थ्योरी की। तो हमें पता है कि अपना जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और मीटर ब्रिज के अंदर हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस होता है उसे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा 100 - L डिवाइड बाई L इंटू R। अब यहाँ पर कैपिटल R क्या है, अपना रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कितना रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो, और L का मतलब अपनी बैलेंसिंग लेंथ। एक बात और कि 2 वायर अगर अपने पास है, उनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है और उन्हें हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए हैं, तो अपना जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो अपन इस फॉर्मूले से देते हैं। RP P4 पैरेलल बराबर होता है अपना R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये जो अपना फॉर्मूला है इसको दूसरी तरह भी लिखते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो अपना ये आ जाता है। बस ये अपनी थ्योरी हो गई। अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, 3 ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। पहली अपने को बनानी है R1 रेजिस्टेंस के लिए, फिर R2 के लिए, फिर अपना R1 और R2 जो पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए हैं ये वाली बनानी है। और हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, तो अपन ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यस, ये अपना मीटर ब्रिज का सेटअप है। सबसे पहले अपन कनेक्शन चेक करते हैं। तो ये हमारा बैटरी, इसका ये प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है। वैसे ये अपना बैटरी एलिमिनेटर है और इससे हमें कनेक्शन करना है। तो हम सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर से चेक करते हैं। इसका जो प्लस पॉइंट है ये हमें कहाँ पे जॉइंट करना है। हमें जो अपना मीटर ब्रिज है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर मीटर स्केल में 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने को इसको आराम से कस देना है। फिर उसके बाद हमारा जो बैटरी का माइनस पॉइंट है वो की में होता हुआ अपना जो मीटर ब्रिज का लास्ट पॉइंट है जहाँ पे 100 लिखा हुआ है वहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है। अब हमें ये 2 गैप दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों गैप के अंदर जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो ये गैप है यहाँ पे हमें लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स RB। इस तरह से 2 कनेक्शन वायर हमें देने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है रेजिस्टेंस। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस वायर है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। तो ये छोटा वाला अपना जो वायर है इसे हम R1 वायर कहेंगे और जो बड़ा वाला है इसे R2 कहेंगे। तो पहले हम R1 वायर लगाएंगे। वायर को लगाने टाइम ध्यान रखना है कि हमें इसको ज़्यादा लपेटना नहीं है, सिर्फ इसका जो एंड पॉइंट है ये इस तरह से हल्का से इसे मोड़ करके यहाँ पे इसे रखना है और आराम से हमें इसको कसना है। बस इस तरह से हम अपना R1 जो रेजिस्टेंस वायर है इसे हम दोनों स्क्रू में कस देंगे। ये हमारा R1 वायर लग गया है। R2 वायर हम बाद में लेंगे, इसे हम रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे जो बीच में ये स्क्रू है यहाँ पे हमें लगाना है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का प्लस पॉइंट लगाना है इससे, और माइनस पॉइंट में हमें कनेक्शन वायर लेकर के सिंपल जोकी में लगाना है। तो बड़ी ईजीली हमने ये कनेक्शन किया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कनेक्शन सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पर भी स्विच है तो इसमें लाइट आ जाती है। अब हमें देखना है कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जोकी को लेफ़्ट साइड में लगाना है। लेफ़्ट साइड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है इस तरह से। जब हम जोकी को राइट साइड में लगाते हैं, यानी कि हमारी मीटर स्केल पे जहाँ 100 लिखा हुआ है उस पॉइंट पे लगाते हैं, मीटर में भी राइट साइड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है इस तरह। यानी जब हम दोनों अपोजिट साइड के अंदर जोकी को लगाते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी क्या आता है, अपोजिट साइड में आता है। फिर से देखिए, अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है। यस, हमने चेक किया कि हमारा कनेक्शन पूरी तरह सही है। हमारा जो ब्रिज है वो रीडिंग्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। हमें ध्यान रहे कि बाकी को हमें नहीं हिलाना है, ये जो इसके अंदर अच्छे से लगे होने चाहिए। और
सिर्फ हम 1 ओम निकालेंगे और हम रीडिंग्स लेंगे। तो जब हम 0 से अपने जॉकी को स्लाइड करते हुए ले जाएंगे, इस तरह आराम से हमें जॉकी को स्लाइड कराते हुए आगे ले जाना है, जब तक कि हमारा गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल है वो 0 रीडिंग नहीं दिखाए। तो अभी हमारी रीडिंग आ रही है 52, और जब हम गैल्वेनोमीटर को देखेंगे तो उसमें जो नीडल है वो 0 की ओर बढ़ती है, और 0 पे आके हम इसे चलाना रोक देते हैं तो हमारी रीडिंग आ जाती है। और इस रीडिंग को हम एक पेपर पे टेबल बना के रफली नोट कर लेते हैं। तो जब हमने 1 ओम निकाला था तो हमारी रीडिंग आई 52। बस इसी तरह से हमें अब 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो अपने रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से ये 1 ओम है, इसे अभी हम 2 ओम से निकाल के इधर लगा देते हैं। जब हम इस स्क्रू को, तो ये हमारा 2 ओम हो जाएगा। ये जो की दिख रही है इसे हम इधर से निकाल के इधर लगा देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 ओम हो गया। अब हम फिर से रीडिंग्स नोट करते हैं। तो 2 ओम के लिए हम जब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं, फिर से बड़े आराम से हम जॉकी को स्लाइड कराते हुए आगे की तरफ चलाते हैं। तो हमारी जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 आनी चाहिए। उसके लिए हमें जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। तो अभी हमारी 68 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नीडल इस तरह से चलती है 0 की ओर। तो जब 0 आ जाता है तो हमारी लेंथ नोट करनी होती है। तो ये हमारी लेंथ आ गई, हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 68। इसे हम नोट कर लेते हैं। तो जब हम 2 ओम निकालते हैं तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 68 सेंटीमीटर। बस हम 2 रीडिंग्स लेते हैं। अब हमें क्या करना है, R1 रेजिस्टेंस वायर को हटा करके हम R2 रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे। तो इसको हम आसानी से हटा देते हैं और हम R2 वायर लगाते हैं। इस तरह से इसको ज़्यादा हम मोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा मोड़ करके इस तरह से इसको टाइट कस देंगे। फिर से हम एक बार सारे की लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, और वापस अपन स्टार्ट करते हैं। R2 के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे और हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। इस तरह हम जॉकी को 1 मीटर के वायर पर चलाते हैं ताकि हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ जाए। तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो है 46.5, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नीडल इस तरह से चलती है। तो 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा, वो लेंथ है हमारी है 46.5 सेंटीमीटर। बस एक पेपर पे अलग से टेबल बनाएंगे R2 के लिए, और जब 1 ओम निकालते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 46.5। तो इसे हमने नोट की। अब अगली हम रीडिंग लेने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम निकालते हैं। तो हम 2 ओम निकालते हैं और 1 ओम वाला वापस की लगा देते हैं। सिर्फ 2 ओम की निकालेंगे और हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। हमारे R2 वायर के लिए जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम निकाला तो करस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए हम जॉकी को चला रहे हैं, और हमारी 2 ओम पर लेंथ ओबियसली बढ़ जाती है। तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 63 सेंटीमीटर, और गैल्वेनोमीटर में हमारा जो नीडल है वो 0 पर रुक जाता है, इस तरह से 0 की ओर बढ़ता हुआ, और ये अपना 0, और हम मीटर स्केल पर रीडिंग पढ़ते हैं 63 सेंटीमीटर। इसे हम नोट कर लेते हैं। 2 ओम जब हमने रेजिस्टेंस निकाला तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आई 63। अब हम ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस वायर R1 और R2 हैं, इन्हें हम इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट हम एक साथ टाइट कस देंगे, और ये हमारे एंड पॉइंट है, इन्हें भी हम आपस में मोड़ करके एक स्क्रू से कस देंगे।
तो हमारा ये कनेक्शन हो गया है पैरेलल में, आराम से दिख पा रहा है। बस अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम निकालेंगे और हम जॉकी को आराम से चलाते हैं हम, ताकि अपनी बैलेंसिंग लेंथ आ जाए। ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 67 सेंटीमीटर, और जब हम इसको चला रहे थे तो अपना गैल्वेनोमीटर की नीडल इस तरह से बढ़ रही थी और हमारे 67 सेंटीमीटर पर इसमें जीरो रिफ्लेक्शन आ गया है। अगली रीडिंग लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें 2 ओम की निकालनी है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और हम रीडिंग नोट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमने 2 ओम निकाला तो हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी लेंथ बढ़ेगी, तो मीटर स्केल पर हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है अपनी 80 सेंटीमीटर, और जब हम जॉकी को चला रहे हैं मीटर स्केल पर तो अपने गैल्वेनोमीटर में नीडल 0 पे आती है, और यहाँ पे हमारा 80। रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल जो होगी सेम ही होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन वाली ही होगी, और अपनी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली जो टेबल है वो अलग है। इसे हम नोट करते हैं टेबल्स में। तो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी वो आई थी अपने 52, और जब हमने 2 ओम निकाला था तो बैलेंसिंग लेंथ आई थी अपने पास 68। अब कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन भी हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको फिलअप कर देते हैं। तो 100 में से माइनस करते हैं तो अपने पास आ जाता है 48, और इधर आ रहा है अपना 32, और जब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखते हैं तो अपने पास कैलकुलेशन करने पर आएगा रेजिस्टेंस 0.923, और इधर आएगा 0.94। अब अपने को क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन अपने पास आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं मीन 0.932 ओम। R1 आ रहा है हमारे पास 0.932 ओम। अब कुछ भी नहीं करना है, सेम हमारे को टेबल बनानी है अगली R2 के लिए। जब हमने R2 के लिए रीडिंग्स नोट की थी तो हमारे पास आई थी 1 ओम और 2 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ आई थी। 1 ओम पर आई थी अपनी 46.5, और 2 ओम पर आई थी अपनी 63 सेंटीमीटर। बस अब इसे हम 100 में से माइनस करते हैं तो अपने पास आ रहा है 53.5, और इधर आ रहा है 37। फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आएगी 1.151 ओम, और इधर आ रहा है 1.174। अब हम इसका जब मीन निकालते हैं तो अपने पास आएगा 1.162 ओम। तो अपने पास R2 जो अपने पास मीन आया वो कितना हो गया, 1.162 ओम थी। 1 ओम जब हमने रेजिस्टेंस निकाला था तो अपने पास आ रही थी 67 सेंटीमीटर। इसको 100 में से माइनस किया तो 33, और इधर अपने पास कैलकुलेशन करने पर आया 0.492 ओम। जब हमने 2 ओम निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से तो अपने पास आया था बैलेंसिंग लेंथ 80 सेंटीमीटर। इसको 100 में से माइनस करा तो 20, और फॉर्मूले से अपनों ने कैलकुलेशन किया तो रेजिस्टेंस आया 0.5 ओम। इन दोनों का जब हम मीन फाइंड करते हैं तो अपने पास आता है 0.496 ओम, 496 ओम। तो अपने पास पैरेलल के अंदर तो हमें पता है कि R1 का रेजिस्टेंस ओम लगा देते हैं पीछे। हमें पता है R1 अपना रेजिस्टेंस आ गया ये, R2 का आ गया ये, और अपना पैरेलल के अंदर कितना आया 496
ओम। जल्दी से हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अपना ये, और R1 के लिए हमने 2 रीडिंग्स ली थी, 1 ओम और 2 ओम निकाले थे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से, और बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास आई थी 52 और 68, और ये हमने कैलकुलेशन की थी। तो हमारे पास दोनों के लिए रेजिस्टेंस आ गया, हम इन दोनों का मीन लिए थे, तो अपने पास R1 आ गया था फाइनली 0.932, और इसी तरह हमने R2 रेजिस्टेंस फाइंड किया था। तो हमने दो रेजिस्टेंस निकाले थे, 1 ओम और 2 ओम, और हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आई थी 46.5 और अपने पास 63। दोनों के लिए हमने रेजिस्टेंस निकाले, और इन दोनों का जब हमने मीन लिया तो अपने पास मीन आया था ये, फाइनली अपने पास आ गया R2 1.162 ओम। अब जब हमने दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमने 2 रीडिंग्स ली थी, 1 ओम पर और 2 ओम पे। तो जब हमने 1 ओम निकाला तो अपने पास बैलेंसिंग लेंथ आई थी 67 सेंटीमीटर, और इसको 100 में से माइनस करके फॉर्मूले में रख के हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आता है 0.492। और जो अगली हमने रीडिंग ली थी 2 ओम पर, बैलेंसिंग लेंथ आई थी अपनी 80, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आया था 0.5 ओम। इन दोनों जो रेजिस्टेंस है इनका हमने मीन निकाला, तो अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फाइनली अपना रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प से आया 0.496 ओम। अब हम थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं कि भैया अपना फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। तो R1 और R2 हमने फाइंड किए थे, उसे हम वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं तो अपने पास आ रहा है 0.517 ओम। तो यानी अपना ये वाला प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस है और अपना थ्योरेटिकली जो रेजिस्टेंस है दोनों बराबर हैं। इस तरह से अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसका वेरिफिकेशन होता है। तो इस तरह से हमने जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प से ये आता है, और थ्योरेटिकली हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो भी नियर अबाउट दोनों इक्वली आते हैं। इस तरह से हमारा पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन का जो अपना ये रूल है, ये फार्मूला है, इसका वेरिफिकेशन होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।